हाँ जी यार, तो घूमने के लिए हम आ गए हैं। ऑल्दो जो हमने गाड़ी खड़ी करी थी पीछे की तरफ, उधर दो कपल जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अलाउ है आपको गाड़ी लेके आना। तो ओवरऑल हम लोग ऊपर आ गए गाड़ी लेके। अब आपको दिखाते हैं व्यू। क्या बात है जी, ओए होए होए, ज़बरदस्त व्यू आ रहा है वीरे। शुभनीत जी देंगे ब्लॉगिंग की टिप्स। ब्लॉगिंग की टिप्स यही है जी, लक्की भाई ने जिस तरह बोला, जमाई बेशर्म होके आप बोलो। क्यों? आप ये मत सोचो कि आप क्या बोल रहे हो। वीडियो एडिटिंग के टाइम पे आप ये मत सोचना आपकी वीडियो क्या बनेगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब स्टार्ट हुआ था तो मैं ऐसे फ़ोन में ना, मेरे पास तब फ़ोन भी छोटा सा होता था, मेरे पे बड़ी तगड़ी गरीबी थी मेरे। ऐसे फ़ोन को मैं उठाता था और ऐसे कुछ बोलता था, बोलने के बाद मैं चुप हो जाता था और वीडियो को अपनी बंद कर देता था। तो इतना मैं जो था ना, मोराल मेरा बहुत ज़्यादा डाउन था कम्युनिकेट करने में। धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस से ही जो है कि बंदा जो है वो परफेक्ट हुआ। और आज जब कैमरा खुलता है मैं बहुत कम्युनिकेट इसलिए कर पाता हूँ। क्यों? मैंने एक चीज़ सोची थी कि भाई बेशर्म होके बोली जा, तेरी वीडियो किस तरह यूट्यूब में चढ़ेगी, कोई देखे ना देखे कोई मैटर नहीं करता। और आज परमात्मा की कृपा से मेरे कम से कम 12,500 फॉलोवर हैं। हाँ जी यार, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक नए दिन के साथ हम लोग कहाँ पे आए हैं? हम लोग आए हैं टोकोरोवा। ऑल्दो हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए और लक्की भाई को लेनी थी यहाँ पे अंडे की ट्रे। पहले तो व्यू देखो कितने ज़बरदस्त हैं, पेड़ों का व्यू। हम लोग लक्की भाई ने डिमांड करी थी कि अंडे की ट्रे लेने चलते हैं, क्योंकि टोकोरोवा से मिलती है $8 की और हमारे काउंटडाउन और वेरा हाउस से मिलती है $18 की। तो पहली चीज़ तो $10 बच रहे थे, $10 बच रहे थे एक ट्रे पे। लक्की जी ने उठाई सीधा अपने लिए 3 ट्रे, मैंने उठाई 6 ट्रे क्योंकि हमारी है फैमिली। प्लस लक्की भाई की जो डिमांड थी, दूसरी डिमांडेड बंदे बहुत हैं, दूसरी डिमांड है इनकी उन्होंने अपना ड्रिंक ली, रेड बुल की ड्रिंक ली। कहते कहीं चल के पीते हैं, बैठ के पीते हैं। तो फिर हमने क्या किया, वहाँ पर लगाई अपनी गाड़ी और कैंपिंग करते हुए अब हम लोग सारे जा रहे हैं वॉक करते हुए। ये कपल से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और इनका नाम है आदित्य, इनका नाम है, क्या नाम है भाई? अंजलि। और साथ में है ये गाय की डेयरी। चढ़ाई बड़ी है, पंगे ले लिए हमने, पड़ी लकड़ी जिसको बोलते हैं, बट आएगा मज़ा। ये देखो जी, यहाँ होती है गाय की जो मिल्क प्रोडक्शन होता है। अब ये देखना भागेंगे कैसे, देखा खड़े होते ही भाग गई है, पूछ लो। हाँ जी यार, तो घूमने के लिए हम आ गए हैं। ऑल्दो जो हमने गाड़ी खड़ी करी थी पीछे की तरफ, उधर दो कपल जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अलाउ है आपको गाड़ी लेके आना। तो ओवरऑल हम लोग ऊपर आ गए गाड़ी लेके। अब आपको दिखाते हैं व्यू। क्या बात है जी, ओए होए होए, ज़बरदस्त व्यू आ रहा है वीरे। बादल देखो कितने हमारे आसमान के पास हैं। बाकी इधर चल रहे हैं जलसे लक्की भाई के रेड बुल। इधर ये आए हुए हैं हमारे 2 नए फ्रेंड्स, हमारा दिल्ली वाला सोहन। अब लो अभी इन्होंने चेंज करी आपके सामने ही उन्होंने कहा दिखा दो 7.9% है जी 8.6। हाँ जी, आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं मेरे। लकी जी क्या कहना है आपका इस बारे में? बहुत बढ़िया प्लेस है और कैमरामैन की तो फोटो ही नहीं आ रही है, हम इतनी देर से देख रहे हैं कैमरामैन वैली शर्मा आ रही है। अब आइए ना। व्लॉग बनाना इतना आसान नहीं है फिर जी, चलें। शुभनीत जी देंगे ब्लॉगिंग की टिप्स। ब्लॉगिंग की टिप्स यही है जी, लक्की भाई ने जिस तरह बोला, जमाई बेशर्म होके आप बोलो। क्यों? आप ये मत सोचो कि आप क्या बोल रहे हो। वीडियो एडिटिंग के टाइम पे आप ये मत सोचना आपकी वीडियो क्या बनेगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब स्टार्ट हुआ था तो मैं ऐसे फ़ोन में ना, मेरे पास तब फ़ोन भी छोटा सा होता था, मेरे पे बड़ी तगड़ी गरीबी थी मेरे। ऐसे फ़ोन को मैं उठाता था और ऐसे कुछ बोलता था, बोलने के बाद मैं चुप हो जाता था और वीडियो को अपनी बंद कर देता था। तो
इतना मैं जो था ना, मोराल मेरा बहुत ज़्यादा डाउन था कम्युनिकेट करने में। धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस से ही जो है कि बंदा जो है वो परफेक्ट हुआ। और आज जब कैमरा खुलता है मैं बहुत कम्युनिकेट इसलिए कर पाता हूँ, क्यों? मैंने एक चीज़ सोची थी कि भाई बेशर्म होके बोली जा, तेरी वीडियो किस तरह यूट्यूब में चढ़ेगी, कोई देखे ना देखे कोई मैटर नहीं करता। और आज परमात्मा की कृपा से मेरे कम से कम 12,500 फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिसका मुझे पे हर महीने का आ जाता है छोटा मोटा, परमात्मा की कृपा से। कोई टिप मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो यही बोलूँगा कि न्यूजीलैंड सबसे बेस्ट प्लेस है देखने और घूमने फिरने के लिए, क्योंकि लाइफ में एंजॉय करो। काम तो करना ही है, काम तो करना ही है, और पैसे भी बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है, पैसे बहुत बढ़िया है। लेकिन सिर्फ यही है कि थोड़ा वर्क में प्रॉब्लम होती है, जिस दिन वर्क आ जाता है तो वही पैसे सबसे बढ़िया हो जाते हैं। तो यही मैं ये चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड वाले हमें कबूल कर लें और हम न्यूजीलैंड वाले हो जाए। मैं लक्की जी का एक मैसेज लक्की जी को देना चाहूँगा। लक्की जी ने जिस तरह बोला कि भाई न्यूजीलैंड इन्हें कबूल कर ले, सारे भाई बैठे हैं अभी तो चलो वर्क परमिट पे हैं, ठीक है, इनकी प्रेजेस मैं करता हूँ। आज हमारे लक्की भाई वर्क परमिट पे हैं। जब लक्की जी आए थे न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़े पे आए थे, एक छोटी सी, मैं पूरी बात खुल के नहीं बोलूँगा, टूरिस्ट वीज़े पे आए थे, और इनका जो डिसीज़न था, इनका सिर्फ 1 महीने की एंट्री थी, सिर्फ 1 महीने की। हमारे पास ऑलमोस्ट लक्की जी कितने बंदे रह के जा चुके होंगे उस वक्त? तो मेरे ख्याल 35 बंदा टोटल अभी तक जा चुका होगा रह के। तो 35 बंदे के सफ़र में लक्की जी का जो डिसीज़न था वो सबसे पहले था। और आज उनके पास वर्क परमिट भी है, इधर रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं। प्लस सबसे पहले शख्स है न्यूजीलैंड में जो हमारे पास लड़के आए हैं जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं, वो हमारे लक्की जी हैं। अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी सेविंग कर रहे हैं। प्लस मोटा मोटा मैं अपने आइडिया से बता रहा हूँ, लाख रुपया घर डाल देते हैं मेरे अकॉर्डिंग। लक्की जी आप इधर आओ, या मैं उधर आता हूँ, उधर का व्यू अच्छा है। तब तक व्यू देख लो सारे। है लक्की जी, मोटा मोटा अगर हम बात करें, लाख रुपए मुझे लगता है कि आप घर आराम से डाल देते होगे। हाँ, लाख रुपए तो डाल देता हूँ। लाख रुपए कितना, $2,000 हो गया। और अगर मेहनत की बात करें तो परमात्मा की कृपा से कौन सा काम आपके लिए सबसे ज़्यादा हार्ड था और कौन सा काम अभी तक सबसे ज़्यादा आपको लगा कि क्रीम काम है? देखो, काम तो बेसिकली यहाँ पे जो फील्ड में काम है वो तो हार्ड होता है, और कीवी में हमने किया, बड़ा हार्ड काम था। 3-4 दिन तो ऐसे भी देखे जब हमने ये देखा कि पता नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। क्या बात है, क्या बात है, ये तो तजुर्बा है जी। और उसके बाद 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा हैबिचुअल हुए, और पीछे आदमी की ज़रूरत भी होती है, वो भी उठाती है, और हमने अपना काम किया। बहुत प्यारी बात। और आज की डेट में हमें वो काम बड़ा आसान लगता है। और उसके बाद हमने ब्लूबेरीज में काम किया, ब्लूबेरीज में, और ब्लूबेरीज ने हमें उठाया और यहाँ पे आज न्यूजीलैंड के रूट में हमें घुमाया, ठीक है ना। और यही चीज़ है कि आदमी को अपना आप छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं भी बंदा जब जाएगा उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर स्ट्रगल नहीं करेगा, आप इंडिया में भी अगर रहते तो आप वहाँ पे भी स्ट्रगल करते, क्योंकि यहाँ पे एक फ़ायदा है कि वहाँ पे 10 बंदे टांगे खींचने वाले हैं, यहाँ पे टांगे खींचने वाला कोई नहीं है। दूसरा, स्ट्रगल वहाँ पे करते तो मेहनत का मूल ना मिलता, यहाँ पे मेहनत का मूल मिलता। देखो ना, यहाँ पे अगर एक दिन काम करते हैं तो नियर अबाउट 10,000 रुपया दिहाड़ी है बंदे की, है 10,000 रुपीज मरे से मरी, ठीक है। मरे से मरी 8,000 तो है ही लक्की जी। अगर कहीं बारिश, यहाँ पे न्यूजीलैंड में बारिश बड़ी आम चीज़ है, अगर बारिश ना हो तो 2 लाख रुपया कुछ भी नहीं है न्यूजीलैंड में। आप आराम से 1 महीने में बेच दोगे, घर पे बेच दोगे। अच्छा, और लक्की जी अगर हम बात करें, जैसे आपने चलो कमाई की बात करी, एक्सपेंसेस की बात करें जी, उस मामले में एक्सपेंसेस न्यूजीलैंड के कितने हैं? एक्सपेंसेस सिर्फ यही चीज़ है मेन की रेंट का जो मेन चीज़ है कि रेंट यहाँ पे बंदे को, देखो जब कोई काम नहीं कर रहा हो तो रेंट वही भारी लगता है। वहीं पे कोई चीज़ खरीदनी हो वो भी 10, 20, 50 सेंट भी उसको ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं क्या चीज़ हो चुकी है। ठीक बात है। लेकिन जब आदमी को पैसे आ रहे हो ना, काम कर रहा हो ना, फिर बंदे को चुभता नहीं है। मैं अगर बोलता हूँ, अगर आप 2 लाख रुपया भी अगर महीने का कमाते हो ना, तो उसमें अगर 50,000 रुपया आप रेंट और खाने का निकाल दो ना, तो 1.5 लाख रुपया कम नहीं है। मेरे को लगता है 50,000 रुपये में रहना खाना पीना खुला हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है यहाँ पे अगर बंदे ने इंडिया में 70 साल जिए ना, यहाँ पे 110 साल जिएगा। यहाँ पे नेचुरल चीज़ है ये।
क्योंकि पॉल्यूशन 1% का नहीं है। बिल्कुल। फैक्ट्रियों की बात करें, एक फैक्ट्री न्यूजीलैंड में नहीं है। बिल्कुल। सारा प्रोडक्शन बाहर से आता है, चाइना से आता है। इधर जो बनता है वो बनता है दूध, दही, घी, बटर, चीज़, वो भी फैक्ट्री है। और ज़ीरो पोल्यूशन के प्रोडक्शन पे ये लोग चीज़ें बना के प्रोवाइड करते हैं। तो ना पोल्यूशन है, ना गैस है, ना कुछ है। इसी रीज़न से यहाँ पे लाइफ जो है वो इतनी लंबी है। बाकी लकी जी, और यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे 70 इयर्स ओल्ड 80 इयर्स ओल्ड वाले बंदे काम कर रहे हैं। ये बात तो बहुत बढ़िया। और हमारे वहाँ पे लोग चारपाई पे बैठ के बोलते हैं यहाँ पे रोटी ले, अब हम उठ नहीं सकते, चाय लेके आओ। लेकिन यहाँ पे 80 साल के बंदे काम कर रहे हैं, इनको तो पेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, खुद काम कर रहे हैं। और हम हैरान है कि लाइफ, आज हमें ये पता चला है कि लाइफ इतनी लंबी हो सकती है। अगर होगी तो कैसे होगी, ये यहाँ पे आके पता चला है। अगर यहाँ का वातावरण सही नहीं होता तो हम तो 3 महीने में बीमार हो गए होते, आज कहीं पे मेडिकल फैसिलिटी ले रहे होते। लेकिन यहाँ का वातावरण सबसे बढ़िया है। और जिंदगी में ठीक है, पैसा जरूरी है। अगर आदमी की सेहत उसके साथ बन जाए ना, सेहत बढ़िया रहे ना, तो मैं कहता हूँ 10-20 हज़ार रुपये कम भी कमाया हो तो सबसे बढ़िया। बहुत प्यारी बात बोल रहे हो। और यहाँ पे हॉस्पिटल, लकी जी देखा जाए हॉस्पिटल में इतनी हॉस्पिटैलिटी डॉक्टरी है नहीं। क्यों? क्योंकि बीमार ही नहीं पड़ते लोग। बिल्कुल। और 70-80 साल के, जैसे लक्की जी ने बात करी, 70-80 साल के लोग यहाँ पे गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। हम खुद देखते हैं, ओल्ड बंदे हैं, रूल सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए गाड़ियाँ चलाते हैं। और हमारे इंडिया में अगर किसी बुजुर्ग को गाड़ी में बिठा दो तो बंदा सीधा नीचे आएगा। बिल्कुल। उसके बाद कहेंगे तू देखे कि नहीं चल सकता सीधा। ये हालात है मेरे हमारे उधर के। तो बाकी न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। स्टार्टिंग में मैं जब आया था कंट्री में, मेरे को इंडिया का बड़ा मोह था। इंडिया ये, इंडिया वो, है ना। इंडिया में बड़ी ऐश है, हमारे चिली पोटैटो हैं, चाउमीन है, चिकन है, मटन है, नान है, बटर नान है। ये सारी चीज़ों से अपने को बड़ी अटैचमेंट थी। शरीर से आपको पता लगता है कि मैं कितना जो है खाने पीने में लविंग रहता था। तो उसके बाद अगर मैं एक बार अब न्यूजीलैंड में जब आया, मैं न्यूजीलैंड को कोसता था, इधर है नहीं है, इधर वो नहीं है कम। मगर मैं जब अभी इंडिया गया ना भाई, मैंने पर्सनल अपना एक्सपीरियंस लिया इंडिया में जाके कि इंडिया में ना हर किसी के पास पैसा तो है मगर कोई निकालता नहीं है अपनी जेब से। अगर हम हैं लकी जी, अगर कोई हमने बिजनेस डालना है, कोई करोड़ रुपए की तो पहले दुकान ले ली, बिल्कुल 50 पेटी का माल डाल दिया, फिर ग्राहक नहीं है। और ग्राहक है तो ग्राहक ने वो रेट नहीं देना जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है। ना अभी जिस तरीके की मंदी वहाँ पे उन्होंने की है, एक आदमी 10 करोड़ रुपए की दुकान खरीद रहा है, उसमें 12 बंदे काम पे रख रहा है, और उसको 12 ग्राहक अगर दिन में आ रहे हैं तो उसने क्या कमाना है। और उसके जो 12 करोड़ है, मेरे ख्याल में वो उसकी अगली पीढ़ी इकट्ठी करेगी, वो तो कर नहीं पाएगा। ये तो है ही है जी। और यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ यही है ना कि यहाँ पे अब देखो, पैसे की बात लोग अमेरिका बोलते हैं, कनाडा बोलते हैं, मैं ये बात बोलता हूँ कि पैसे आप ज़्यादा कमा लो, ठीक है, अगर आपने कमा लिया, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं होगी ना, तो आपके पास 50 लाख भी होगा तो आप बोरी में लेके जाओगे, डॉक्टर बोलेगा घर चले जा, मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। अगर हम स्वस्थ है ना, और यहाँ पे 10-20-50 हज़ार रुपये कम भी है तो सबसे बढ़िया, क्योंकि सेहत बढ़िया है, पैसे खर्च सकते हैं, चीज़ खा सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। लकी, जिस तरह आपने अमेरिका की बात करी है, अमेरिका में अक्सर डोंकियों का नाम सुना जाता है कि पंजाब में डोंकी हो गई है, इधर पहुँच गया, उधर पहुँच गया, है ना। अब जो लड़का जो फादर अपने बेटे को 40 लाख रुपए दे के डोंकी में अमेरिका भेज रहा है, बिल्कुल, उसके बाद उसको पता है कि बच्चा सेफली पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, या लाश वापस आएगी। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ से वो वापस ही नहीं आ सकता। तो ऐसे कमाई को क्या चाटना है हमने? फायदा कोई नहीं। अभी 2 लाख भेज देगा, 2.5 लाख भेज देगा, मगर उस कमाई को क्या करना क्या है जो औलाद बाप के साथ ना खा सके और बाप औलाद के साथ ना खा सके। मैंने 5-7 दिन पहले वीडियो देखी, 27 साल बाद बंदा आया वापिस घर पे, और उसकी बीवी उसको पाँव पड़ रही है, और 27 साल में उसकी बेटी कितनी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, उसने अपनी शादी नहीं देख पाया। तो कहने का मतलब उस लाइफ को क्या करना, उस पैसे को क्या करना। सच बात है जी, मैं इस बात से बहुत एग्री हूँ। ज्यादा पैसे भी आप क्या करोगे, बिस्तर पे लिटा के उसके ऊपर लेटना तो है नहीं है। बहुत बढ़िया, जितनी जरूरत है उतनी जरूरत है, और जो खाना आपने खाना है, जहाँ पे एंजॉय करना है, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं, वो किसी का भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मेन जो है सबसे बढ़िया कंट्री है आदमी के रहने की और जीवन जीने की और लंबी जिंदगी अपनी सर्वाइव करने की। और यहाँ पे मैंने देखे हैं 119, 110, 110 साल के उम्र के लोग जी रहे हैं, और बेस्ट है, किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। अच्छा, हमारे आप ये देख लो ना, जॉन की फोटो दिखाना, उनकी वाइफ की, उनकी मदर की। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हमारे लकी जी के जो बॉस हैं, जहाँ पे लकी जी भी काम कर रहे हैं, उनकी मदर, जॉन उनका नाम है, उनकी मदर कम से कम 104 साल की हैं। बिल्कुल। और 104, ये देखो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, ये देखो, ये इनकी मदर है, 104 साल की हैं और सीधी टांगों पे खड़ी हुई हैं। सिर्फ हल्का सा जो स्ट्रेचर है वो लेके चल रही है तो सपोर्ट के लिए, बाकी पतली भी हैं और अपनी टांगों पे भी खड़ी हैं।
तो लक्की जी इसका एग्जांपल यही है कि खूबसूरती के साथ जो पोल्यूशन नहीं है, जो हमारे लंग्स खराब नहीं कर रहा, हमारी किडनियाँ खराब नहीं कर रहा, इसलिए लोग इतनी लंबी लंबी जिंदगी इधर जी रहे हैं। यहाँ पे देख पोल्यूशन नहीं है, दूसरा ऑयली चीज वाला यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। जहाँ पे जो चीज खानी है पका के खानी है। हाँ, सब बॉइल्ड खाते हैं बिल्कुल। और जो चीज बेटर खाने वाली है ना, फ्रूट वेजिटेबल्स, जहाँ को मीट खा रहे हैं, ये 3-4 चीजें जो यही लोग खाते हैं। ये फालतू चीजें की जो है ना हमारे जैसे मोमो, मैदा वाली चीजें आज खाई। हमारे तो 12-15 साल के बच्चों के ऑपरेशन हो रहे हैं मोमो की वजह से। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो आप। तो वो बच्चे आगे जाके क्या डेवलप करेंगे? हम लोग, मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया की जो बच्चों की एज है वो 60 ईयर से माइनस हो गई है। बहुत बढ़िया। वो 60 साल से ऊपर जी नहीं पाएंगे जिस तरीके की उनकी खाने का फूड सिस्टम उनके शरीर में। और पोल्यूशन इतना ज्यादा। दिल्ली में आप देखो, मेन बड़ी सिटी हैं दिल्ली, मुंबई, तो है ना, दिल्ली मुंबई, ये मेन सिटियां जो हैं, इसमें आप देखो जहाँ पे आप सांस लेना इतना मुश्किल है कि आप क्या करोगे? दिल्ली में तो खासकर है जी। वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है, लेकिन गवर्नमेंट करे क्या? गवर्नमेंट को तो अंदर ही कर दिया। हमारा चीफ मिनिस्टर तो अंदर ही हो गया, सीएम भी अंदर हो गया। सबसे बड़ी चीज ये है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सीएम अंदर हो सकता है, आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी क्या करेगा? ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब जो बंदा बोलता है वो समझ लो अंदर है, और जो उनके साथ चलेगा वो बड़ी है। ये तो है, ये मेन चीज है। हम ये नहीं बोलते हैं क्योंकि राजनीति है, उसके बारे में हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, नहीं बोलना, क्योंकि हमारा ब्लॉग अलग है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम ये नहीं बोलते हैं। अब मोदी जी की आप बात कर लेते हो तो हमें, हमारे देश के प्रधानमंत्री अच्छे हैं, बढ़िया है, बहुत गुड है, ठीक है ना, हमारे अच्छे हैं, वो बात नहीं बोलता हूँ। लेकिन ये चीज है कि उनकी जो पॉलिसी है वो मिडिल क्लास के लिए बहुत बुरी है, खतरनाक है। क्योंकि ये रियलिटी है। ये छोड़ो, ये टॉपिक को हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे लक्की जी से, क्योंकि हमारे ये एक टाइम पे मैं इनको एक छोटी सी दूं कि ये कांग्रेस के बहुत बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, इनको सीट भी मिल चुकी है हमारे जम्मू से, तो इसलिए ये इस चीज़ में बड़े पक्के हैं। तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो मोर ओवर लक्की जी, और कोई मैसेज जाते हुए? बस यही बोलूँगा कि ज़िंदगी में इससे बढ़िया कंट्री मेरे को अच्छी कोई नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि लोग भी उतने हैं जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, मौसम बढ़िया है, सोच लोगों की बढ़िया, और लोग इतने अच्छे हैं कि आप कहीं पे भी जा रहे हो ना तो आपके साथ स्माइल से बात करेंगे, हाय हेलो करेंगे, ये नहीं बोलेंगे आप कौन हो, कहाँ से आ गए हो। लक्की जी को पानी पिला दो। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है तो ये चीज़ मेन है कि मेरे को न्यूजीलैंड अच्छा लगता है। सही बात है। अब देखते हैं कि यहाँ पे दाना पानी कितनी देर लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, कब खाना है कब जाना है, ये तो ऊपर वाले के ऊपर हाथ है। बाकी वीडियो क्लोज करते हुए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बड़ी जल्दी कुछ एक नए टॉपिक आने वाले हैं। पहला टॉपिक वर्सेस रहेगा साउथ कोरिया। जिस तरह आपको पता है कि मेरे लिए कितना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट रखता है, तो जिस तरह मैंने कंपेयर किया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस साउथ कोरिया में बहुत बढ़िया था, न्यूजीलैंड में भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि परिवार है, सारा कुछ है। तो साउथ कोरिया में हम अप्लाई करते हैं जीवन, जिसको बोलते हैं रिफ्यूजी वीज़ा। न्यूजीलैंड में अप्लाई करते हैं डायरेक्ट रिफ्यूजी वीज़ा। तो अब बड़ी जल्दी एक वीडियो आएगी, साउथ कोरिया रिफ्यूजी वर्सेस न्यूजीलैंड रिफ्यूजी। बेनिफिट साउथ कोरिया में क्या है, न्यूजीलैंड में क्या है, क्या आप रिफ्यूजी लेके न्यूजीलैंड में पक्के हो सकते हो, क्या आप साउथ कोरिया में रिफ्यूजी लेके साउथ कोरिया में पक्के हो सकते हो, घर जा सकते हो, कितना कमा सकते हो, कितना नहीं कमा सकते। ऐसे बहुत सारे कंटेंट है जो मैंने सोचे हुए हैं, जो वर्सेस बनाएंगे साउथ कोरिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और रही बात कोरिया की, तो कोरिया का एक बहुत ही बड़ा प्लान मेरा चल रहा है जो वीज़े से रिलेटेड है, जो कि जम्मू पंजाब हरियाणा, वो बहुत अच्छी प्लानिंग मेरी चल रही है। आने वाले समय में उसको भी हम करेंगे डिस्कस। तो ओवरऑल वीडियो करते हैं विजय जी, लक्की जी क्लोज। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।